दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अच्छे से समझा। चाहे वो हैमर हो, इन्वर्टेड हैमर, दोजी, मारुबोजू या फिर शूटिंग स्टार, हर पैटर्न को हमने इस नज़र से देखा कि आखिर ये चार्ट पर हमें क्या इशारा दे रहा है और किस जगह पर हमें इस पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 7 डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की तरफ। नाम से ही साफ है, इसमें दो कैंडल मिलकर एक पैटर्न बनाती हैं। यानी जहां सिंगल कैंडल अपने आप एक स्टोरी सुनाती थी, वहीं यहां दो कैंडल मिलकर हमें एक बड़ा सिग्नल देती हैं। जैसे आप सोचिए, अकेला इंसान अगर किसी चीज की तरफ इशारा करे तो शायद हम थोड़ी शंका करेंगे, लेकिन अगर उसके साथ एक और इंसान आकर वही चीज दिखाए तो भरोसा और भी बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरह डबल कैंडल पैटर्न्स हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल देते हैं। डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स मुख्य रूप से इन पर आधारित होते हैं: एनगल्फिंग पैटर्न बुलिश और बेरिश, हारामी पैटर्न बुलिश और बेरिश, पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर। अब आइए इन्हें एक एक करके विस्तार से समझते हैं चार्ट पर, ऐसे जैसे मैं उंगली रखकर आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले आता है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये तब बनता है जब मार्केट गिरते गिरते अचानक रुकता है और दूसरी कैंडल पूरी तरह से पहली कैंडल को निगल जाती है। चार्ट पर मान लीजिए सपोर्ट लेवल पर एक लाल बेरिश कैंडल बनी, उसके बाद अगली कैंडल एक हरी बुलिश कैंडल बनी और उसका बॉडी इतनी बड़ी हुई कि उसने पूरी लाल कैंडल को कवर कर लिया। यानी छोटी सी लाल कैंडल को बड़ी सी हरी कैंडल ने खा लिया। इसका मतलब यहां बायर्स ने सेलर्स को हराकर कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। और अगर ये पैटर्न सपोर्ट जोन या ट्रेंड लाइन पर बन जाए तो ये और भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। चलिए जानते हैं एंट्री कैसे करें। सपोर्ट पर बना हो और वॉल्यूम भी हाई हो तो अगली कैंडल पर बाइंग एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस उस लाल कैंडल के लो से नीचे रखना चाहिए। टारगेट रेजिस्टेंस तक या ट्रेंड के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। अब इसका उल्टा देखिए, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये तब बनता है जब रेजिस्टेंस के पास एक छोटी हरी कैंडल बने और उसके बाद अगली बड़ी लाल कैंडल आकर पूरी हरी कैंडल को निकल जाए। यानी बायर्स ने थोड़ा प्रयास किया लेकिन सेलर्स ने उन्हें पूरी तरह से दबा दिया। इसका मतलब अब मार्केट में गिरावट की संभावना ज्यादा है। एंट्री कैसे करें? अगर रेजिस्टेंस जोन पर बना हो और ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड का हो तो स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन है। एंट्री शॉर्ट साइड पर की जाती है, स्टॉप लॉस हरी कैंडल के हाई से ऊपर। टारगेट अगला सपोर्ट लेवल हो सकता है बुलिश हारामी पैटर्न। अब आते हैं हारामी पैटर्न पर। हारामी का मतलब होता है गर्भवती, यानी एक बड़ी कैंडल और उसके अंदर छिपी हुई छोटी कैंडल। बुलिश हारामी तब बनता है जब डाउन ट्रेंड चल रहा हो, पहले एक बड़ी लाल कैंडल बने और उसके अंदर एक छोटी हरी कैंडल बन जाए। इसका मतलब सेलर्स अब कमजोर पड़ रहे हैं और बायर्स धीरे धीरे एंट्री ले रहे हैं। यह एक पोटेंशियल रिवर्सल सिग्नल है। एंट्री कैसे करें? सपोर्ट या ट्रेंड लाइन के पास बने तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। कॉन्फर्मेशन के लिए अगली हरी कैंडल का इंतजार करें। स्टॉप लॉस लाल कैंडल के लो के नीचे रखें। बेरिश हारामी पैटर्न ये बिल्कुल उल्टा है। अप ट्रेंड में जब एक बड़ी हरी कैंडल बने और उसके अंदर एक छोटी लाल कैंडल आ जाए तो यह बेरिश हारामी कहलाता है। इसका मतलब ट्रेंड वीक हो रहा है और सेलर्स अपना दबदबा दिखाना शुरू कर रहे हैं। एंट्री कैसे करें? अगर रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन पर बन रहा है तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अगली लाल कैंडल पर कॉन्फर्मेशन के बाद शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हरी कैंडल के हाई से ऊपर। पियर्सिंग लाइन पैटर्न। दोस्तों, पियर्सिंग लाइन पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ये ज्यादातर डाउन ट्रेंड या सपोर्ट जोन के पास देखने को मिलता है। कैसे बनता है? सबसे पहले एक बड़ी लाल बेरिश कैंडल बनती है, उसके बाद अगली कैंडल गैप डाउन ओपन होती है, यानी नीचे से खुलती है। लेकिन दिन भर बायर्स इतनी मजबूती दिखाते हैं कि वह कैंडल लाल कैंडल की बॉडी के आधे से ज्यादा हिस्से को काटते हुए ऊपर बंद हो जाती है। जैसे आप चार्ट पर देखेंगे तो लगेगा कि सेलर्स ने शुरुआत में जोर लगाया लेकिन बायर्स ने बीच से ही पूरा गेम पलट दिया। यह पैटर्न साफ संकेत देता है कि अब बायर्स ने एंट्री ले ली है और मार्केट ऊपर की तरफ पलट सकता है। एंट्री कैसे करें? अगर पियर्सिंग लाइन, सपोर्ट या ट्रेंड लाइन के पास बने तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल। कॉन्फर्मेशन के लिए अगली हरी कैंडल का इंतजार करें। स्टॉप लॉस लाल कैंडल के लो से नीचे, टारगेट रेजिस्टेंस तक। अब इसे समझो, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। अब इसका बिल्कुल उल्टा पैटर्न। डार्क क्लाउड कवर यह एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। अक्सर अप ट्रेंड या रेजिस्टेंस जोन के पास बनता है। कैसे बनता है? पहले एक बड़ी हरी बुलिश कैंडल बनती है, अगली कैंडल गैप अप से खुलती है, यानी ऊपर से शुरू होती है। लेकिन सेलर्स इतनी ताकत दिखाते हैं कि वह कैंडल हरी कैंडल की बॉडी के
आधे से ज्यादा हिस्से को काटते हुए नीचे बंद हो जाती है। यानी बायर्स ने शुरुआत में पार्टी की, लेकिन सेलर्स ने बीच में ही उनकी बत्ती बुल कर दी। इसका मतलब मार्केट अब गिरावट की तरफ जा सकता है। एंट्री कैसे करें? अगर रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन पर बना हो तो स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन के लिए अगली लाल कैंडल का इंतजार करें। स्टॉप लॉस हरी कैंडल के हाई से ऊपर, टारगेट अगला सपोर्ट। बुलिश एंगल्फिंग, सपोर्ट पर बायर्स की एंट्री। बेरिश एंगल्फिंग, रेजिस्टेंस पर सेलर्स की एंट्री। बुलिश हरामी, डाउन ट्रेंड में छोटा हरा बच्चा, बायर्स की एंट्री का संकेत। बेरिश हरामी, अप ट्रेंड में छोटा लाल बच्चा, सेलर्स की एंट्री का संकेत। पीर्सिंग लाइन, सपोर्ट पर सेलर्स हारे, बायर्स ने बीच से पलटा। डार्क क्लाउड कवर, रेजिस्टेंस पर बायर्स हारे, सेलर्स ने बीच से पलटा। इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टिप्स, हमेशा इन पैटर्न्स को ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और वॉल्यूम के साथ मिलाकर देखें। अकेला पैटर्न देखकर कभी भी ट्रेड मत कीजिए। कॉन्फर्मेशन वाली अगली कैंडल का इंतजार करना जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी। स्टॉप लॉस हमेशा लगाएं। आज हमने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को स्टेप बाय स्टेप चार्ट पर समझने जैसा देखा। इनगल्फिंग से लेकर हरामी, पियर्सिंग लाइन से लेकर डार्क क्लाउड कवर तक। अब आपको इतना तो साफ हो गया होगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स केवल मोमबत्ती की आकृति नहीं है, बल्कि खरीदने और बेचने वालों की असली जंग का नतीजा है। जब बायर्स का जोर बढ़ता है तो बुलिश पैटर्न्स बनते हैं, जब सेलर्स का दबदबा रहता है तो बेरिश पैटर्न्स सामने आते हैं। और असली फायदा तभी मिलता है जब आप इन्हें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और वॉल्यूम के साथ जोड़कर देखते हैं। याद रखिए, पैटर्न अकेला ट्रेड का सिग्नल नहीं है। सही जगह, सही टाइम, कॉन्फर्मेशन कैंडल, सक्सेसफुल ट्रेड। तो दोस्तों, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ आपने ट्रेडिंग की समझ को एक और लेवल ऊपर कर लिया है। अब आपकी निगाह चार्ट पर इन पैटर्न्स को आसानी से पकड़ सकेगी। अगले वीडियो में हम जाएंगे पार्ट 8 ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर, जहां आपको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, 3 व्हाइट सोल्जर्स, 3 ब्लैक क्रोज जैसे दमदार पैटर्न एकदम देसी स्टाइल में समझाए जाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ आज का लेसन यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज स्टेप बाय स्टेप मिलती रहे। मिलते हैं अगले पार्ट में ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ।